होम साइंस। और आज इस वीडियो में चैप्टर 9 से मैं आपको कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इन क्वेश्चन की आंसर की अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका पास होना पक्का ही नहीं बल्कि आपके परसेंटेज भी बहुत अच्छी आने वाली है। तो इसीलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं हम। प्रश्न पहले में ऐसा कहा जाता है, समय योजना तैयार करने के क्या लाभ है। तो आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। कि टाइम टेबल, यहाँ पे हम जो है अपना रोजाना क्या करते हैं, अपने टाइम टेबल बनाते हैं, किसी न चीज़ को लेकर अपना टाइम टेबल बनाते हैं। तो उसके फायदे क्या होते हैं। आप थकान महसूस किए बिना अपने सभी कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं, पूरे कर पाते हैं। आपको आराम तथा विश्राम के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आप कम समय में अधिक सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी वाले काम कर पाते हैं। आप अंतिम क्षण के तत्वों असमंजस की स्थिति से बच पाते हैं। कि जो लास्ट मोमेंट होती है, लास्ट मोमेंट में हमारा ख्याल से क्या होता है, असमंजन असमंजस क्या होता है कि क्या करे क्या ना करे, ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें बच पाते हैं टाइम टेबल बना के। और किए गए कार्यों में गुणवत्ता बेहतर होती है कि जो हम काम करते हैं वो काम क्या होता है, बहुत ही अच्छे से हमारा संपन्न हो पाता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, बहुत अच्छे से बन पाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है, भारी सामान्य हल्के कार्यों में अंतर बताइए। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। कि यहाँ देखा जाए हमारे कार्य क्या होते हैं, 3 तरीके से है। भारी काम, सामान्य काम और हल्के काम, ये हमारे 3 तरह के काम होते हैं। भारी कार्य क्या होते हैं, जो हमारे हार्ड वर्क होता है, क्या होता है, इसके लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए दौड़ना, जॉगिंग करना, पोछा लगाना, ये कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें क्या लगता है, फिजिकली हार्ड वर्क। इसके अलावा देखा जाए हमारे यहाँ पर कुछ होते सामान्य काम होते हैं। सामान्य काम में औसतन इस तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे झाड़ू लगाना, इस्त्री करना कपड़ों को, खाना बनाना, ये हमारे सामान्य काम होते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारे कुछ हल्के काम होते हैं, इसमें सबसे कम ऊर्जा लगती है, जैसे टीवी देखना, सब्जी काटना, संगीत सुनना, ये हमारे देखा जाए बहुत ही हल्के काम होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 ऐसा कहा जाता है, आप सामंजस्य शब्द से आप क्या समझते हैं और यह समय बचाने के लिए किस प्रकार सहायक होता है। सामंजस्य, सामंजस्य मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ों को जोड़ना, उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाना और उन दोनों को ही करना, या दो से ज़्यादा है तो उनको आपस में करना, ये हमारा बनता है सामंजस्य। मतलब क्या होता है, सामंजस्य वह क्षमता है जिसमें एक ही समय पर दो या दो से अधिक कार्यों को किया जा सके, ये हमारा बनता है। इसके साथ ही हमारा देखा जाए, दाल और सब्जी पकानी है, बर्तन धोने हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, तो इन ऐसे कामों को अपना साथ में किया जा सकता है। पढ़ाई करनी है, रात्रि का भोजन पकाना है, घर कार्य में अपनी बहन की मदद करनी है, तो ये काम भी जो है देखा जाए कुछ कुछ साथ में चल सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे कामों को लेके सामंजस्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में ऐसा कहा जाता है, कार्यों के सरलीकरण से क्या तात्पर्य है। कि कार्य सरलीकरण क्या होता है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कार्यों के सरलीकरण से तात्पर्य है कि काम करने के ऐसे तरीके या उपकरणों का प्रयोग करना जिससे कार्य करते समय शक्ति, ऊर्जा, समय की अधिक से अधिक बचत हो सके। सिंपल सा अगर मैं आपको इसको आसान से शब्दों में बताना चाहूँ, कार्य सरलीकरण क्या मतलब क्या बनता है, काम को आसान करना। कि जो भी हमारे काम होते हैं उस काम को जो है आसान तरीके से करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, कुछ ना कुछ अपना तरीका अपना सकते हैं, जिससे क्या होता है कि वो काम हमारा क्या होता है, आसान हो जाता है। तो वो हमारा कहलाता है कार्य सरलीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है, समय नियोजन के क्या लाभ होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि समय नियोजन क्या होता है, समय नियोजन के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि समय योजना के क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे आसान है इसमें हमारे यहाँ पर आपको विश्राम तथा आराम करने के लिए समय मिल जाता है। कि हमें पता होता है कि इतने से इतने के बीच में हमें काम करना है, इतने बीच में हमें टाइम मिलेगा, तो उतने टाइम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, अपना रिलैक्स। इसके अलावा देखा जाए आपको अपनी रुचि जैसे बाहर के खेलने, एम्ब्रॉयडरी करने, संगीत सुनने, नृत्य करने, टीवी देखने आदि के लिए भी समय मिल जाता है। श्रम को बचाने वाले उपकरणों का उपयोग कर पाते हैं। एक ही समय पर दो या दो से अधिक कार्यों को करना होता है, जिससे कार्यों का सामंजस्य कहते हैं। तो ये हमारे कहते कुछ जो यहाँ पर देखा जाए फायदे होते हैं किसके, समय नियोजन बनाने के।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है, श्रम बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से क्या लाभ है। तो यहाँ देखा जाए श्रम बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से क्या लाभ है, यानी कि देखा जाए हमें जो देखा जाए बहुत काम करना होता है, फिजिकली मेंटली बहुत सारे हमें काम करने होते हैं और उन काम को हम अपना जो है थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं। उस काम को आसान करने के लिए हम जो है अपना कुछ ना कुछ उपकरणों का सहारा लेते हैं। तो हमें बताना है उसके क्या फ़ायदे हैं। श्रम बचाने वाले बिजली के उपकरणों का प्रयोग करने से समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। उदाहरण के लिए मसालों को पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग करना, ब्रेड को टोस्ट करने के लिए टोस्टर का प्रयोग करना, इससे व्यापक स्तर पर ऊर्जा और समय की बचत होती है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में ऐसा कहा था, थकान कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताना है थकान कितने प्रकार की होती है, थकान क्या होती है। तो इसमें देखा जाए थकान जो क्या होता है कि कुछ भी काम करना होता है हमें, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो चाहे कैसे भी हो। तो ऐसे में क्या होता है कि उसको काम को करते करते क्या होते हैं हम आगे कर नहीं पाते। एक ऐसी जो सीमा आ जाती है, एक ऐसी हमारे यहाँ पर देखा जाए लिमिटेशन आ जाती है कि उस लिमिटेशन से आगे हम उस काम को कर ही नहीं पाते हैं। तो वो स्थिति हमारी क्या हो जाती है, थकान। कि हमारे अंदर जो है एबिलिटी हो सकती है, योग्यता हो सकती है, लेकिन क्या होता है कि उस काम को करते करते हम जो थोड़ा सा चाहते हैं ब्रेक, तो वो हमारे कहते हैं कि स्थिति क्या कहलाती है, थकान। तो दोस्तों देखा जाए मैं आपके लिए कई सारी जो वीडियो लेकर आता हूँ पढ़ाई को लेकर, और मैं आपसे जो है किसी तरह की जो डिमांड वगैरह नहीं करता हूँ और किसी तरह की पेमेंट वगैरह आपसे नहीं लेता हूँ। सिर्फ मैं क्या चाहता हूँ कि आप जो है इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। क्योंकि आप में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना महंगे महंगे कोचिंग सेंटर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना वो कहीं से अपना अच्छे से तैयारी कर सके। तो ऐसे विद्यार्थियों को अगर आप वीडियो शेयर करते हैं और वो इन वीडियो से तैयारी करते हैं तो आप उनकी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। तो मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ बस आप जो है इन वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे थकान किससे कहते हैं, तो थकान किससे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इसके प्रकार क्या बनते हैं, एक बनता है हमारे पे शारीरिक थकान बनता है। जब शारीरिक कार्य करने में आपकी समस्त ऊर्जा लग जाती है और आप थक कर चूर हो जाते हैं तो शारीरिक थकान महसूस करते हैं, तब आपकी बॉडी मांगती है रेस्ट। मनोवैज्ञानिक थकान, तो मनोवैज्ञानिक थकान में क्या होता है कि कभी कभी बिना काम किए या बहुत ही कम काम करने पर भी आपको थकान महसूस होती है। इस तरह की थकान ऊब या उकताहट से होती है। मतलब क्या फिजिकली काम नहीं कर रहे, मेंटली काम कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत से बैंकर होते हैं, बहुत से हमारे यहाँ टीचर्स होते हैं, या हमारे देखा जाए बहुत से हमारे क्लर्क वाले व्यक्ति होते हैं। तो वो फिजिकली काम नहीं कर रहे हैं, मेंटली काम कर रहे हैं, और ऐसे में वो जो मेंटली काम कर करके वो भी क्या होते हैं, थक जाते हैं, जिससे बोलते हैं हम मनोवैज्ञानिक थकान। और बहुत से हमारे ऐसे होते हैं जो जैसे हमारे लेबर जो होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, तो वो हमारे जो है फिजिकली बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे में उनका शरीर क्या होता है, काम करते करते थक जाता है, वो हमारा शारीरिक थकान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा जाता है, थकान दूर करने के तरीके बताइए। कि यहाँ पे देखा जाए थकान कैसी भी हो, चाहे शारीरिक थकान हो चाहे वो मानसिक थकान हो, हमें थकान को दूर करना है। किन तरीके से हम अपना थकान को दूर कर सकते हैं। तो थकान दूर करने के तरीके, कार्य के दौरान बीच बीच में आराम करें, बारी बारी से हल्का भारी कार्य करें। मतलब किया है कि कंटिन्यू में हल्के काम नहीं करने, कंटिन्यू में भारी काम नहीं करने, बल्कि हल्का भारी हल्का भारी भारी हल्का, ऐसे ऐसे हमें जो बीच में इंटरवल दे के हमें काम को करना है। श्रम बचाओ उपकरणों का प्रयोग करें, जो हमारे मशीन है, हमारे व्हीकल्स है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए कार्य का सही आवंटन करें, कि यहाँ पे कैटेगराइज करें कि कौन कौन सा काम कब कैसे होना है। उससे भी हमारा गलती क्या होता है, कार्य करके हम अपना थकान को कम कर सकते हैं। काम को रुचिपूर्ण बनाइए, इंटरेस्ट के साथ में काम करना चाहिए कि यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे इस काम से फ़ायदा होगा। तो जहाँ हमारा किसी काम में इंटरेस्ट होता है तो उस काम में हमें थकान नहीं लगती। अकेले ना रहकर समूह में काम करें, कि अकेले व्यक्ति काम कर कर क्या होता है, कई बार बोर हो जाता है। कार्यस्थल का सही चुनाव करें कि कहाँ काम करना है, सही उपकरणों का प्रयोग करें, कार्य कुशलता में वृद्धि करें और वातावरण को अपना एंटरटेनमेंट वाला, मनोरंजन वाला बनाएं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपना जो थकान
दूर करने के तरीके अपना सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए और भी हमारे बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपना थकान को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।